आज है 10 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गन्ना किसानों को बड़ी राहत, अब घर बैठे मिलेगी बीज की पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए सरकार ने बड़ी सुविधा शुरू कर दी है। अब किसान घर बैठे ऑनलाइन गन्ना बीज की किस्म और उपलब्ध स्टॉक की जानकारी हासिल कर पाएंगे। इसके लिए पोर्टल पर खास व्यवस्था की गई, जहां नजदीकी बीज धारक किसानों, चीनी मिलों और सरकारी नर्सरीज में उपलब्ध बीज की स्थिति देखी जा सकती है। इस सुविधा से किसानों को बार बार चक्कर नहीं लगाने होंगे और समय की बचत होगी। साथ ही खेती की योजना बनाना भी आसान हो जाएगा, जिससे उत्पादन में सुधार होगा। आज जारी होगी यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट, ऐसे करें अपना नाम चेक। उत्तर प्रदेश में आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा के अनुसार ये सूची आधिकारिक रिकॉर्ड मानी जाएगी और आगे के सभी संशोधन इसी के आधार पर होंगे। सुबह 11 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के साथ बैठक में ये लिस्ट साझा करेंगे। मतदाता अब ऑनलाइन भी अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर किसी का नाम सूची में नहीं है तो भविष्य में संशोधन के लिए आवेदन करना होगा। यूपी में डेयरी सेक्टर को रफ्तार, गोरखपुर, कन्नौज, कानपुर प्लांट जल्द संचालित। उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर को नई गति मिलेगी। पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गोरखपुर, कन्नौज और कानपुर के दुग्ध संयंत्रों के संचालन की समय सीमा तय की। बैठक में मंत्री ने कहा कि सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं, इसलिए प्लांट संचालन में कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन संयंत्रों को पूरी क्षमता से चालू कर प्रदेश के दूध उत्पादन और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। यूपी में 70 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत, प्रीपेड मीटर होंगे पोस्ट पेड। उत्तर प्रदेश में 70 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स को पोस्ट पेड में बदलने की मांग की। परिषद का आरोप है कि कई मीटर बिना उपभोक्ताओं की सहमति के प्रीपेड किए गए थे। आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन और किस्को में 7 दिन में जवाब तलब किया। इस कदम से उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ेगी और केंद्रीय आदेश का पालन सुनिश्चित होगा। यूपी में नक्शा पासिंग होगा महंगा, जिला पंचायत के लिए नई मॉडल नियमावली। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार नई मॉडल नियमावली लेकर आ रही है। इसके तहत नक्शा पास कराने की प्रक्रिया महंगी होगी। नियमावली में जिला पंचायतों को विकास शुल्क, शमन शुल्क वसूलने और संपत्ति को सील कर ध्वस्तीकरण करने का अधिकार भी मिलेगा। अनुज्ञा शुल्क में वृद्धि के साथ साथ विकास शुल्क की दरें तय होंगी। सभी जिला पंचायतों को ये नियमावली पास करवाकर कमिश्नर से संस्तुति लेना अनिवार्य होगा। यूपी में फसल नुकसान के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में असमय वर्षा, ओलावृष्टि और आगजनी से रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। ऐसे में योगी सरकार ने राज्य को आपदाग्रस्त घोषित कर तैयारी शुरू कर दी। सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में किसानों के नुकसान पर संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश दिए। इससे प्रभावित किसानों को राहत और मुआवजा मिलने की उम्मीद है। यूपी में तबादला एक्सप्रेस, 12 आईपीएस के बाद 35 पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। गुरुवार को 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब 35 पीपीएस अफसरों को नई जिम्मेदारी दी गई। इन अधिकारियों की तैनाती संभल, बहराइच, मेरठ, बुलंदशहर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और जालौन जैसे जिलों में की गई। लगातार हो रहे इन तबादलों को कानून व्यवस्था मजबूत करने की कवायद माना जा रहा है। यूपी में एआईएमआईएम का बड़ा दांव, 1 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अब बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी ने राज्य में 1 लाख नए लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा। इसकी शुरुआत मुरादाबाद से की, जहां ईद मिलन कार्यक्रम के दौरान संगठन विस्तार पर जोर दिया गया। प्रदेश प्रवक्ता शादाब चौहान ने बताया कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। यूपी चुनाव से पहले एनडीए पर बड़ा दावा, मंत्री बोले ऐतिहासिक जीत तय। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने एनडीए की जीत को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति भ्रम फैलाने वाली है। मंत्री ने कहा कि देश भर में एनडीए मजबूत स्थिति में है और आगामी चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को विकास का आधार बताते हुए भरोसा जताया कि जनता फिर से एनडीए को समर्थन देगी।
यूपी में जनगणना की तैयारी तेज, 16 अप्रैल से ट्रेनिंग, 7 मई से पोर्टल शुरू। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। 10 अप्रैल तक करीब 5.5 लाख सर्वेयर और पर्यवेक्षकों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके बाद 16 अप्रैल से 7 मई तक सभी कर्मियों की अनिवार्य ट्रेनिंग होगी। वहीं 7 मई से पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि फील्ड में तैनाती से पहले हर कर्मचारी पूरी तरह से प्रशिक्षित और तैयार रहे। जीएसटी कलेक्शन में यूपी नंबर 2, ग्रोथ में देश में अव्वल। उत्तर प्रदेश ने जीएसटी संग्रह में बड़ी उपलब्धि हासिल की। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य नेट कलेक्शन के आधार पर देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पोस्ट सेटलमेंट ग्रोथ में यूपी नंबर 1 बना। आंकड़ों के मुताबिक एसजीएसटी और आईजीएसटी से प्रदेश को कुल 84.80 हजार करोड़ रुपए प्राप्त हुए। रिकवरी के बाद नेट कलेक्शन 82.42 हजार करोड़ रुपए रहा। ये उपलब्धि बेहतर टैक्स मैनेजमेंट, सख्त निगरानी और डिजिटल सिस्टम के प्रभावी उपयोग का नतीजा मानी जा रही है। यूपी के टाइगर रिजर्व में संकट, 10 महीने से वॉचर्स को नहीं मिला मेहनताना। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व में तैनात 1103 वॉचर गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। दुधवा, कतरनिया घाट, पीलीभीत और रानीपुर टाइगर रिजर्व में काम कर रहे इन कर्मचारियों को पिछले 8 से 10 महीने से मानदेय नहीं मिला। जोखिम भरे हालात में जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा करने वाले ये वॉचर अब भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार केंद्र से फंड जारी होने में देरी के कारण भुगतान अटका है। एमएसपी पर गेहूं बिक्री के लिए रजिस्ट्री जरूरी, लखनऊ के 32,000 किसान मुश्किल में। उत्तर प्रदेश में अब एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई। राजधानी लखनऊ में करीब 32,000 किसान ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री अभी अधूरी है, जिन्हें उन्हें खरीद केंद्रों पर परेशानी हो सकती है। प्रशासन के मुताबिक किसान पहचान पत्र के बिना एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा। जिला कृषि अधिकारी टीबी सिंह ने बताया कि सभी किसानों को जल्द रजिस्ट्री पूरी करनी होगी। सरकार के इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी। इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द, 29 अप्रैल से 8 मई तक सफर पर असर। गोरखपुर लखनऊ रूट पर यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है। 29 अप्रैल से 8 मई तक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। गोरखपुर जंक्शन पर प्लेटफॉर्म 5 और 6 पर फुट ओवरब्रिज निर्माण के चलते ये फैसला लिया गया। रेलवे ने ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के कारण कई ट्रेन के संचालन में बदलाव भी किया। कुछ ट्रेन का शॉर्ट टर्मिनेट और ओरिजिनेशन होगा। ऐसे में यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने और वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह दी गई। कानपुर में आवारा कुत्तों को लगेगी माइक्रोचिप, नगर निगम की नई पहल। कानपुर में आवारा कुत्तों को लेकर नगर निगम ने अनोखी पहल शुरू की। अब नसबंदी के बाद कुत्तों में माइक्रोचिप लगाई जाएगी, जिससे उनकी पहचान और लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। अर्पित उपाध्याय के निर्देश पर यह योजना लागू की जा रही है। इस चिप के जरिए यह भी पता चलेगा कि कुत्ता जीवित है या नहीं और दोबारा पकड़ने की गलती नहीं होगी। चेन्नई में चल रहे पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसे कानपुर में लागू करने की तैयारी की जा रही है। यूपी में बुनकरों के लिए बड़ा प्लान, क्लस्टर मॉडल से मिलेगा पूरा सपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए सरकार नई पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने क्लस्टर आधारित योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें डिजाइन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग सुविधाएं एक जगह ही उपलब्ध होंगी। सरकार का उद्देश्य बुनकरों की आय बढ़ाना और बाजार से सीधे जोड़ना है। कच्चे माल की बढ़ती लागत और तकनीकी कमी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए ये योजना अहम मानी जा रही है। अंबेडकर स्मारक पर सियासी रणनीति, चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा प्लान। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई। योगी सरकार लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया मेमोरियल और कल्चरल सेंटर बनवा रही है। सरकार का कहना है कि ये केंद्र अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। वहीं राजनीतिक जानकार इसे दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। इससे पहले भी राज्य में अंबेडकर स्मारक बन चुके हैं, लेकिन इस बार इसे आधुनिक और बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन से बदलेगी भारतीय रेलवे की तस्वीर, वर्ल्ड क्लास सिस्टम की तैयारी। भारतीय रेलवे को आधुनिक और वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इंडियन रेलवे अब हाइड्रोजन ट्रेन तैयार करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। रायबरेली के आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने में हुए कार्यक्रम में अधिकारियों ने रेलवे की आय और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की। कार्गो से सबसे ज्यादा आय होने के साथ ही यात्री सेवाओं को भी बेहतर बनाने पर जोर है। अमृत स्टेशन मिशन और नई तकनीकों के जरिए रेलवे को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की तैयारी की जा रही है।
यूपी बोर्ड सख्त, फर्जी एडमिशन पर लगेगी रोक। उत्तर प्रदेश में फर्जी एडमिशन पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब स्कूल में छात्रों की संख्या, कक्षाओं की क्षमता और शिक्षकों की उपलब्धता का मिलान किया जाएगा। अगर किसी स्कूल में तय क्षमता से ज्यादा छात्र पाए गए तो उसे इसका जवाब देना होगा। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और छात्रों को बेहतर माहौल देना है। बोर्ड की इस पहल से फर्जी नामांकन पर लगाम लगेगी और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। बरेली की डॉक्टर गीतांजलि को बड़ा सम्मान, एम्स में मिलेगा हेल्थ प्रोफेशनल रत्न। बरेली के वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली। उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स में आयोजित कार्यक्रम में हेल्थ प्रोफेशनल रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। ये सम्मान उनके वर्षों के अनुभव, मरीजों की सेवा और पुनर्वास चिकित्सा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। उनके कार्य ने न सिर्फ कई मरीजों को नई जिंदगी दी बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मिसाल भी कायम की। यूपी में पोस्टर वॉर तेज, धुरंधर बनाम नाकामी पर सपा बीजेपी आमने सामने। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जंग अब पोस्टर वॉर में बदल गई। पहले यूथ अगेंस्ट माफिया के पोस्टर्स में अखिलेश यादव के कार्यकाल को लियारी राज बताया गया और मुख्यमंत्री योगी को धुरंधर। अब समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। सपा के नए पोस्टर में सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाकर सवाल उठाए गए। सड़कों पर लगे ये पोस्टर बता रहे हैं कि चुनाव से पहले जबानी जंग और भी तेज होने वाली है। HSRP नहीं तो फंसेंगे काम, 17 अप्रैल से सख्ती, 10,000 रुपए तक चालान का खतरा। उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी हुआ। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया कि 17 अप्रैल के बाद बिना HSRP नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर सख्ती बढ़ेगी। ऐसे वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी PUCC नहीं बनाया जाएगा, जिससे कई जरूरी काम अटक सकते हैं। इतना ही नहीं, नियम तोड़ने पर 10,000 तक का भारी चालान भी कर सकता है। सरकार का मकसद सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाना है, इसलिए अगर अभी तक आपने HSRP प्लेट नहीं लगवाई है तो तुरंत लगवाना ही समझदारी होगी। रिटायर्ड ऑफिसर पर शिकंजा, 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का खुलासा। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। केशवलाल, जो वाणिज्य कर विभाग के सेवानिवृत्त एडिशनल कमिश्नर हैं, उनके पास आय से अधिक संपत्ति मिलने का खुलासा हुआ। विजिलेंस जांच में करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति सामने आने के बाद कानपुर सेक्टर में केस दर्ज किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे जांच बढ़ रही है। जाम से राहत की तैयारी, अब अलग अलग समय पर छूटेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने मानक संचालन प्रक्रिया लागू करते हुए स्कूल और दफ्तरों की छुट्टी समय में बदलाव का सुझाव दिया। अब मुख्य स्कूल एक साथ छुट्टी नहीं करेंगे बल्कि 15-15 मिनट के अंतराल पर बच्चों को छोड़ा जाएगा। इसके अलावा नो एंट्री, नो पार्किंग और गलत दिशा में वाहन चलाने पर सख्ती बढ़ेगी। इस फैसले से शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होने और जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी बीएड जी 2026 आवेदन की तारीख बढ़ी, 31 मई को होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिली। अब बिना लेट फीस के इस तारीख तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। वहीं 5 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन का मौका रहेगा। आवेदन में सुधार के लिए 6 से 10 मई तक विंडो खुलेगी। परीक्षा की नई तारीख 31 मई तय की गई, जिससे उम्मीदवारों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।